चलिए प्यारे, नए चैप्टर का कुछ कुछ शुभारंभ करते हैं, नई बातों के साथ, नई सोचों के साथ। ठीक है जी। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो डिफरेंशियबिलिटी के साथ प्यारे बच्चे हमारी एक चीज और आएगी, और वो हमारी होगी पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है जी। हाँ, चैप्टर अगला चैप्टर है मेरे मालिक। उसके अंदर एक बात आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपने पढ़े होंगे पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में। ठीक है। तो यदि प्यारे बच्चे हमें एफ एक्स ए कॉमा बी निकालना है, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी पॉइंट होंगे। यदि 0 0 है तो वैल्यू हमारी वो वैल्यू 0 0 रहेगी प्यारे। ठीक है। यदि है ना जी, पहले एक बात और लिख लें, एफ वाई ए कॉमा बी, तो लिमिट के टेंडिंग टू 0, मतलब यूं समझो हमारा जो फंक्शन चेंज होगा वो प्यारे ऐसा कुछ चेंज होगा अपॉन, ठीक है, के में चेंज होगा जी। यदि प्यारे बच्चे वो हमने कह दी 0 0 पे, ज्यादातर हमारी बात वो ओरिजिन पे ही बात चलेगी, तो कहेंगे एफ एच कॉमा 0 पहले वाले में माइनस एफ 0 0 अपॉन एच, और एफ वाई 0 कॉमा 0 लिमिट के टेंडिंग टू 0, एफ 0 कॉमा के माइनस एफ 0 0 अपॉन के। ठीक है जी। तो ये तो हमारी बात आई पार्शियल डेरिवेटिव की। अभी डिफरेंशियबिलिटी की बात बाद में करेंगे, पहले सवाल शुरू करते हैं एक्सरसाइज के सवालों को। तो ये कह रहा है सवाल के अंदर कि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 दे रखा है, एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 0 सवाल के अंदर, है ना जी। हाँ ठीक है जी गुरु जी। चलिए साहब, शो दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट द ओरिजिन बट बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव
एग्जिस्ट एट द ओरिजिन। ठीक है, तो प्यारे बच्चे टेंशन ना लें, ये हर लेवल की क्लास, हर चीज का सिलेबस चल रहा, टेंशन ना लीजिए साहब। ठीक है जी, आपके बैच के हिसाब से ही क्लास चल रही है, किसी से टेंशन ना लें। आंसर नंबर फर्स्ट। तो फिर वही बात कह रहा है कि एफ एक डिसकंटिन्यूअस है एट द ओरिजिन बट बोथ द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट द ओरिजिन। एफ को डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, तो प्यारे मैंने आपको एक बात बताई, किसी फंक्शन को हमारा डिसकंटिन्यूअस दिखाना है तो हमें प्यारे बच्चे क्या करना है, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 कॉमा एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0। फर्स्ट we shall prove that the given function is not continuous at 0, 0। तो प्यारे मैंने आपको बताया हमें ऐसा कुछ खेल खेलना है along the, जिससे वैल्यू हमारी प्यारे बच्चे एम पे डिपेंड कर जाए। यदि प्रीवियस चैप्टर आपने वीडियो देख ली है तो सब कुछ खेल समझ में आएगा, लेकिन पहला ना देखा, आप सीधे ही चैप्टर पे कूद रहे हो, कछु समझ में ना आएगा, आप गाली बक के निकल जाओगे। वी गेट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स कॉमा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। प्यारे क्या जहाँ वाई है, वाई की जगह प्यारे बच्चे एम एक्स रख दे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो लिमिट, सॉरी एच नहीं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जिस चीज का फंक्शन होता है उसी की लिमिट लगती है प्यारे, टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, which is different for different value of, ये हमारी डिफरेंट होगी, m की वैल्यू जब जब अलग अलग रखोगे तो ये वैल्यू हमारी डिफरेंट होगी और डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन is not continuous at the origin। अब वो पूछ रहा है हमारे पार्शियल डेरिवेटिव ओरिजिन पे। सबसे पहले अब सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, हम निकाल लें एफ एक्स 0, 0 पे। ठीक है जी, चलिए साहब, तो प्यारे क्या लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन
तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू एक्स की जगह एच, वाई की जगह जीरो, एच स्क्वायर प्लस जीरो, एफ जीरो जीरो आपको दे रखा है। यदि नहीं दे रखा होता तो फंक्शन में रख के निकालते हैं, और दे रखा है तो प्यारे वैल्यू हमें मतलब नहीं कैसे आया कैसे ना आया गुरुजी। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्यारे, जीरो अपॉन एच का क्यूब, तो ऊपर जीरो बन गया पहले ही, तो वैल्यू हो गई जीरो। अब की बार नाउ वी हैव एफ वाई लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो कमा के माइनस एफ जीरो अपॉन, तो लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, टू इंटू जीरो इंटू के प्लस जीरो प्लस के माइनस जीरो अपॉन प्यारे के, जीरो अपॉन के का क्यूब, तो जीरो अपॉन जीरो, सॉरी जीरो अपॉन जीरो नहीं प्यारे, तो एफ एक्स कॉमा जीरो वो भी जीरो आई, और एफ वाई जीरो कमा जीरो वो भी जीरो आई। ये नहीं कि बराबर आएगी तभी एग्जिस्ट होगी, है ना प्यारे। तो फिलहाल पहले बात को लिखो, सवाल में कुछ यही बात कह रहा था आपसे। पहले फार्मूला लिखिए, फिर कुछ ऐसा लिखिए।
क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही कुछ कह रहा है कि f is discontinuous at the origin but both the partial derivative exist at the origin, है ना जी। इससे अगला भी सवाल में बस इसमें पार्शियल डेरिवेटिव की बात कह रहा है। एफ एक्स 0 0 निकालो 0, एफ वाई 0 0 निकालो 0। ठीक है जी। तो कुछ काम बेटा हम भी होमवर्क में आपको दे रहे हैं, अब जरा स्पेशल बात सुन। ठीक है जी। चौथा सवाल हम तुझे कराते हैं, तब तेरी दिमाग खुलेगा जी। ठीक है जी। तो एफ एक्स कोमा वाई प्यारे एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और हमसे कह रहा है प्यारे एफ 0 एफ 0,0 इक्वल टू 0 टू prove that f x x, 0 इक्वल टू 0 f y 0, y इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चे वी हैव f x, 0 लिमिट s टेंडिंग टू 0। तो प्यारे बच्चे हमारी बात समझ, ये है a और ये है तेरा b। तो ये रूल क्या कहता है कि जब भी पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेगा तो पहले वाले जो भी फंक्शन है उसमें कॉमा 0 माइनस। ठीक है जी। f कितना जी गुरु जी x, 0 अपॉन मैंने क्या बताया a, b। तो यही तो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया प्यारे कि एफ एक्स ए कॉमा बी क्या होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन एच। अब एफ एक्स कॉमा 0 कैसे निकलेगा प्यारे? यदि सवाल में नहीं दे रखा 0 0 तो प्यारे हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे एफ एक्स, 0 को निकालेंगे कैसे? जहां एक्स एक्स की जगह एक्स वाई की जगह 0 रख दो। तो 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया, वैल्यू क्या आ गई 0। तो प्यारे अब हमारी क्या बात हुई? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एक्स प्लस एच इंटू वाई की जगह 0। प्यारे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन प्यारे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 0। ये वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई 0 अपॉन प्यारे एच। ठीक है जी। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 तो 0 माइनस 0 अपॉन एच। यदि वैल्यू ऊपर फंक्शन नीचे 0 बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही अब हम निकालेंगे, क्या कह रहा है? एफ वाई 0, वाई। नाउ वी हैव एफ वाई 0, वाई। तो आपके पूरे डाउट आपके पास पूरे डाउट क्लियर कर देगा गुरुजी, ए टू जेड क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ना पड़ेगी गुरुजी। ठीक है, ये चैप्टर आपको
पढ़ने के बाद आप खुद कह दोगे कि गुरुजी कोई दिक्कत नहीं हो रही, -f0y। पुराना चैप्टर भी हल्का फुल्का जो डाउट था वहां पे वो भी खत्म हो गया। तो फिर वही बात, f0, फेयर भर के दिखाना पड़ेगा, 0 - y² अपॉन 0 + y²। तो 0 इंटू -1, तो वैल्यू क्या हो गई 0। तो लिमिट k टेंडिंग टू 0, f0, y के, तो 0 इंटू y + k, 0 माइनस y + k का होल स्क्वायर अपॉन 0 + y + k का होल स्क्वायर माइनस f0y0 अपॉन k। तो फिर वही बात आ गई, लिमिट k टेंडिंग टू 0 पे 0 - 0 अपॉन k। लेकिन तो इसलिए इसने कहा कि f(x) x, 0 वो भी 0, और f(y) 0, y वो भी प्यारे बच्चे 0। लेकिन प्यारे तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि f(x) 0, y जो होगा वो -y होगा। अब मेरी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। f(x) 0, y, तो अगेन वी हैव f(x) 0, y। मतलब यूं समझ लो, यदि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो तो लिमिट h लगानी है, अपॉन में नीचे भी h ही यूज करनी है ना जी। और f y कर रहे होते तो f कितना 0 + h, y माइनस f 0, y। तो f0, y भी हम निकाल चुके हैं प्यारे। तो क्या लिमिट s टेंडिंग टू 0 f y -0 अपॉन h। तो प्यारे बच्चे s टेंडिंग टू 0 h इंटू y, ठीक है जी। फंक्शन क्या दे रखा है, x - y, xy x² - y², h² - y² अपॉन h² + y² -0 अपॉन प्यारे h से h कैंसिल, ठीक है। y 0 - y, h की जगह 0 रख दो प्यारे, अपॉन 0 + y। तो y इंटू -1, तो वैल्यू क्या आ गई। आ रही है बात समझ में, अरे साहब प्यारे बच्चे खेल आ रहा है धीरे धीरे नहीं। तो लिखो प्यारे,
चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का। एक्स का क्यू माइनस वाई का क्यू एक्स स्क्वायर एफ जीरो, शो दैट एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी शुरू हो गई। जब देखें इससे पुराने सवालों में कुछ स्पेशल बात तो नहीं पूछ रहा। तो सब में डिफरेंशिएबिलिटी आ गई। तो प्यारे अब डिफरेंशिएबिलिटी का टाइम आ गया। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए प्यारे तुझे एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो इंपॉर्टेंट यही है गुरुजी। वैसे कहा जाए यदि कुछ पूछने के चांसेस बनते हैं तो इस चैप्टर से बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी भी आ गई और प्यारे डिफरेंशिएबिलिटी भी आ गई। द फंक्शन एफ एक्स वाई इज said to be totally differentiable or simply differentiable at a comma b if there exists two numbers a and b independent of h comma k such that f a plus h comma b plus k माइनस प्यारे बच्चे एफ ए बी बराबर ए एच प्लस बी के प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 5h के। यदि प्यारे फंक्शन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है तो मेन बात यह है कि जो 5h है उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। मतलब जो काम हम कंटिन्यूटी में करते थे वही काम हमारा यहां भी चलेगा गुरुजी। यदि नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है तो वैल्यू हमें ऐसी कुछ रखनी है जिससे कि वैल्यू हमारी एम पे डिपेंड कर जाए सवाल के अंदर। मतलब यूं समझ लो एक्स और वाई की जगह ले लिए एच और के ने। ठीक है, अब ये 5h के क्या बला है गुरुजी, वही बात को आपको समझना है गुरुजी। ठीक है जी। हाँ, द पार्ट ए एच प्लस बी के इज called the derivative of f x, पहले लिख लो प्यारे,
जब इस तरीके के 2 सवाल आपके सामने हो जाएंगे, आप कहोगे तो कुछ भी ना गुरुजी, ये तो पुरानी बात चल रही है, क्या पढ़ा रहा तू मैं। तो चलिए प्यारे, एक बार फिर खेल को समझते हैं। अरे हो गया प्यारे बच्चे। तो डिफरेंशियबिलिटी को क्लियर करने के लिए कम से कम 2-3 सवाल आपको चाहिए, तब आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूर्ण रूप से क्लियर होगा। ठीक है जी, एक बार में आपकी समझ में आ जाएगी, एक बार दिमाग में बैठ जाएगी। किताब बड़ी मजेदार है, यदि आप इसे सीरियस लेके तरीके से पढ़िए गुरुजी। ठीक है जी, हाँ, पूरे नंबर देगी आपको, फुल नंबर। अंग्रेजी के चक्कर में मत लगना, अंग्रेजी है ही ना इस किताब में। मैथमेटिकल काम करोगे नंबर पूरे मिलेंगे, अंग्रेजी का काम करोगे नंबर पूरे ना मिलेंगे, क्योंकि जानता ही ना आप टीचर की ये हो क्या रहा। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूअस इन एक्स कोमा वाई टुगेदर
बट नॉट डिफरेंशियबल एट 0 0। ठीक है, सवाल के अंदर एट द ओरिजिन। फिर वही बात, ये फंक्शन को एक बार तो कंटिन्यूस दिखाना है, एक बार हमें फंक्शन को डिफरेंशियबल दिखाना है। ठीक है जी, रुक जा जरा, इधर ही रख। तो प्यारे बच्चे, हमसे क्या कह रहा है आंसर नंबर छठा, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। और प्यारे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा एक्स कोमा वाई। तब तेरी समझ में आ जाएगा कि सर ये तो पुराना चैप्टर ही चल रहा है हमारा, कोई नया चैप्टर नहीं है, पुराने चैप्टर चल रहा है ना जी। हाँ, तो आइए सवाल के अंदर हमें क्या करना है गुरुजी। गिवन, हमें प्यारे बच्चे एफ 0 0 की जो वैल्यू दे रखी है वो ईमान से कितनी दे रखी है, 2, है ना जी। फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज, प्यारे बच्चे, कंटिन्यूअस एट 0 कोमा 0। तो ये किसी चीज को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए प्यारे बच्चे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वो वैल्यू हमें एफ 0 0 की वैल्यू के बराबर दिखानी पड़ती है। तो प्यारे बच्चे एफ 0 0 की वैल्यू कितनी, तो वी हैव राइट है, सॉरी क्या कर गया, क्या करते हैं, टेकिंग एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पुट एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह प्यारे आर साइन थीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, है ना जी। हाँ, वी हैव एफ एक्स कोमा वाई, बट डिफरेंशियबिलिटी को सीखने के लिए प्यारे तुझे दो सवाल की जरूरत है, तो कंटिन्यूटी हम पार्टमेलिटी के लिए दोबारा भर रहे हैं। नोट कर भैया जरा एक मिनट। तो आइए प्यारे, तो आप सभी जने जानते हैं किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0,
प्यारे x की जगह cos थीटा, y की जगह r sin थीटा। अब आप तो पक गए ये बात सुन सुन के, क्या करें। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे, मेरे मालिक आपको यहीं बैठे बैठे कहीं भागने की जरूरत ना पड़ेगी गुरुजी, यहीं याद हो जाएंगे गुरुजी। r इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि प्यारे बच्चे थीटा की वैल्यू होगी वो भी हमारी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और प्यारे बच्चे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन इक्वल। तो कितना, r इंटू 1 है ना जी। r क्या होता है प्यारे, r होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अरे प्यारे बच्चे ऐसी क्या वैल्यू रखें, अब तो तुझे शॉर्टकट सिखा दिया। कि ये वैल्यू हमारी ईमान से क्या आ जाए, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन एफ साइन स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही बच्चे वाई स्क्वायर लेस देन एफ साइन बाई 2, और एक्स वैल्यू एफ साइन अपॉन, और y की वैल्यू लेस देन एफ साइन अपॉन रूट 2। नाउ इफ वी टेक डेल्टा, डेल्टा क्या मानते हैं अंग्रेजी, तुझे मालूम है वही लिखनी है जो पहले लिखता हुआ आ रहा है जी, एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन एफ साइन वेन एवर x less than delta and y less than delta। तो कहते हैं कि लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, या लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 0। तो thus द गिवन, अब जब भी किसी सवाल में कंटिन्यूटी के बारे में करेगा या डिसकंटिन्यूटी के बारे में करेगा, हम नहीं करेंगे, हम तुझे सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी सिखाएंगे क्योंकि बहुत देर हो गई इन चीजों को चलते हुए। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0। डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, एम पे खेल खेलना है, कंटिन्यूअस दिखाना है तो वैल्यू हमें 0 दिखानी है। ऐसे ही डिफरेंशिएबल है तो एम पे चेंज करनी, नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है तो प्यारे एम पे दिखाना है, और डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी का तरीका बदलेगा जी। तो हम किसी भी सवाल में तुझे कंटिन्यूटी नहीं सिखाएंगे, अच्छा जी मत सिखाना जी, वो काम तुझे स्वयं करना पड़ेगा, नहीं करेंगे हम, मत करना बाबू जी।
आइए तो प्यारे अब पढ़ते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चे हमसे क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है ये प्रूव करना है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो वो अपने आप ही आपसे कहता है कि टू प्रूव दैट द फंक्शन f x, y is not differentiable at origin। ठीक है, तो मैंने अभी एक बात आपको बताई प्यारे, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा ए एस प्लस के बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी बराबर ए एच प्लस बी के प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू फाइव एच। ये मैंने आपको फॉर्मूला बात करी, ठीक है जी। एट 0 0 पे मतलब ए की वैल्यू 0 और प्यारे बच्चे बी की वैल्यू 0। तो एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 है ना जी, किसके बराबर? एफ एच कोमा के माइनस एफ 0 0। क्योंकि हमें एफ 0 0 की वैल्यू मालूम है, वो कितनी है 0। एफ एच कोमा के यहां से निकाल लो, एक्स की जगह एच वाई की जगह के, एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के। बस इसको समझने के लिए एक आध तुक्का सवाल चाहिए, आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। इसमें एक असली जो मेन बात है वो जी, वो फाइव एच के की बात समझनी है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया 0h प्लस 0 के, कोई दिक्कत? फाइव एच के लिए शर्त होती है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यहां पे रूट में आना चाहिए। तो मैंने एक काम किया गुरुजी, है ना जी, एच स्क्वायर के स्क्वायर की पावर 1 तो मौजूद थी, मैंने 1/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। मतलब जितने भी सवाल होते हैं सभी सवालों में रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी को फाइव एच के कहा जाता है। समझ में आई बात? ना ही समझ में, मेरी भी ना ही गुरुजी, ठीक है, क्योंकि आपका भी दिमाग लिटिल लिटिल है और मेरा भी दिमाग लिटिल लिटिल है प्यारे, है ना जी। एक सवाल और होते ही आप कहोगे तो उससे ज्यादा हम होशियार हैं, ठीक है जी। तो प्यारे 0h प्लस 0 की प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये कितना प्यारे 5h, है ना जी। हाँ जी, तो सो दैट इन सभी सवालों में ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 ये निकल के आती है, एंड वेयर 5h की इक्वल टू एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2, है ना जी। हमें यह दिखाना है, मेन काम ये है, यदि ये वैल्यू हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबल दिखाना, तो इसकी वैल्यू को 0 दिखाना है ना जी। और नॉट डिफरेंशियल प्रूव करने के लिए बस इतना सा प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें प्यारे, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, प्यारे क्या, कि लिमिट h, k
टेंडिंग टू 0 0 फाई h कोमा k नॉट इक्वल टू 0। सीधी सीधी बात यह है कि हमें ऐसा कुछ खेल खेलना है कि जिससे वैल्यू हमारी m पे डिपेंड कर जाए एलोंग। मैंने क्या बताया, x की जगह h ने ले ली और y की जगह k ने ले लिए एलोंग द कर्व a स्क्वायर बराबर mh। तो क्या प्यारे, लिमिट h कोमा k टेंडिंग टू 0 0 फाई h कोमा k लिमिट है ना जी। हमने प्यारे क्या काम किया, k स्क्वायर की जगह mh रख दिया, h स्क्वायर k स्क्वायर की जगह mh रख दिया प्यारे, है ना जी। mh नहीं गुरुजी, अरे गुरुजी यही तो कलाकारी है। 3/2 ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे न्यू समझ लो, सीधे सीधे अब यार ये चीज सीख गए तो मास्टर न बन जाओगे तुम, कुछ तो हमारे पास भी रखे रहने दो। के बराबर mh, ठीक है जी। तो m h का होल स्क्वायर, तो लिमिट है टेंडिंग टू 0 m h का क्यूब प्यारे, एच स्क्वायर यहां से बाहर आ गया, एच स्क्वायर की पावर 3/2। पीछे सवाल करे होंगे तभी तो तुम्हें क्लियर होगा। अरे प्यारे, एच का क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2, एच का क्यू से एच का क्यू कैंसिल, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2 which is different for different value of m। ये एक डिफरेंट होगा m की अलग अलग मान के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि लिमिट h कोमा k टेंडिंग टू 0 0, मेन खेल इसी बात का होगा, कंटिन्यूस दिखाना तो फिर वही बात 0 दिखाना। तो 10 द गिवन फंक्शन is not
डिफरेंशिएबल एट 0,0। तो पहले लिखो फटाफट। एक सवाल में कैसे खेल सिखा देंगे हम प्यारे।
तो चलिए साहब, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आपकी तरक्की करे, सब मनोकामना पूरी हो। तो जो भी कंटिन्यूटी बात है वो हम नहीं प्रूव करेंगे, है ना जी। अब हम सवाल के अंदर आपको क्या सिखाएंगे, ओनली डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी की बात प्रूव नहीं करेंगे।